राधे राधे दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाने का खीर। तो मैं गैस ऑन कर ली हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी। अब मैं मखाने को बिना घी तेल के बिना ही रोस्ट करूँगी, इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। आप चाहे तो इसे घी भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ। तो इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी और हाथों से दबाते हुए इसे चेक करूँगी कि ये क्रंची हुआ कि नहीं हुआ। हाथ से अगर दब टूट जाता है तो समझ लो कि ये रोस्ट हो गया। ये देखिए, तो ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। और इसमें जो काले काले से पार्ट रहते हैं, कुछ गंदगी रहती है, उसको आप निकाल दें। हाथ से तोड़ेंगे तो टूट जाता है, तो इसको निकाल के तोड़ दें, तोड़ के फेंक दें। तो ये देखिए, अच्छी तरह से ये क्रंची हो चुका है, रोस्ट हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में और मैं इसे रखूँगी साइड में। तब तक मैं ड्राई फ्रूट को कट कर लूँगी। तो मैं ये बारीक बारीक ड्राई फ्रूट को कट कर रही हूँ। आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं, मिक्सी में भी पल्स मोड पे ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा मिक्सी चलाने से पाउडर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट कट हो चुका है। इसमें वो मिश्री, किशमिश है, बादाम है और काजू है, और मैं गरी गोला को घिस रही हूँ। आप चाहे तो इसको भी आप मिक्सी में भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और ये जो काला वाला पार्ट है, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, छिलके हटा दीजिए, तो फिर ये पूरा सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन मैं हटा नहीं रही हूँ, मैं ऐसे ही ग्रेट कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, ग्रेट करके दिखाते हैं आपको। सारे ड्राई फ्रूट को मैं तैयार कर ली हूँ। अच्छी तरह से ग्रेट कर ली हूँ ये गरी गोला को। तो मैं अब इसको कटोरी की सहायता से क्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें पाउडर बन जाता है, इसलिए मैं कटोरी की सहायता से ही क्रश कर रही हूँ। तो चलिए, वो मखाना भी हो चुका है। अब मैं 1 चम्मच घी डाली हूँ और जितने भी ड्राई फ्रूट को रोस्ट की हूँ मैं घी में थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। ना खुशबू आने तक, ना ही ब्राउन करना है, ना कुछ करना है, ना कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है। सिर्फ घी में थोड़ी देर के लिए मिक्स करना है। अब ये जो मैं नारियल को ग्रेट करके रखी हूँ, इसे भी मैं इसी घी में मिक्स कर रही हूँ और 1 से 2 सेकंड तक इसे चलाऊँगी। उसके बाद ये जो मखाना रोस्ट करके रखी हूँ ये भी डाल दूँगी। इसे भी बस 1 से 2 सेकंड तक चलाऊँगी और फिर इसमें डालूँगी गर्मा गर्म दूध। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर भी दूध डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि गर्म दूध ही होना चाहिए। मेरे तो दूध गर्म हो रहा था, इसलिए मैं गर्मा गर्म ये दूध डाल दी हूँ। और 5 मिनट तक इसे उबालना है। इलायची थोड़ा सा हल्का सा कूट के मैं खोल के डाल रही हूँ। आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, आप जिस हिसाब से मीठा खाते हैं, आपको जिस हिसाब से मीठा पसंद है आपके घर में, तो उस अकॉर्डिंग आप मीठा आप डाल सकते हैं। तो एक अच्छी उबाल चुकी है खीर में। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट तक इसे उबालना है बस। तो ये देखिए खीर बन के तैयार हो चुका है। और इसे बना के आप पूरी रात रख के और अगर सुबह खाई इंजॉय कीजिएगा तो और टेस्टी ये मखाने का खीर लगता है। मैं तो अपने कान्हा जी के लिए बनाई हूँ। आप इसे एकादशी में भी बना के अपने कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं।
तो ये देखिए खीर बंद हो गया है खीर। तो मैं गैस को बंद कर दी और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और अपने माधव को भोग लगाते हुए भी दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए टेस्टी टेस्टी खीर बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो आप भी इस तरह से मखाने का खीर, ड्राई फ्रूट का खीर बना सकते हैं अपने घर में, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, अपने माधव। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल को भी भोग लगा सकते हैं। आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन भी इसे बना के खा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ, मैं अपने माधव को भोग लगाती हूँ ये ड्राई फ्रूट का खीर, मतलब मखाने का खीर। और हमारे माधव से भी मिल लीजिए, हमारे लड्डू गोपाल से भी मिल लीजिए। अगर आगे भी आपको हमारे माधव का पूजा देखना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने माधव का सेवा करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल को कैसे सेवा करती हूँ, कैसे रखती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ। अब तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे माधव से भी मिल लीजिए।